सो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किस चीज़ की? फंक्शंस की, है ना। नाम सुन के समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस मतलब बिना टूटे फूटे बन जाए, है ना। ये एक बार में फंक्शन बन गया कंटिन्यूस है। अगर ये टूट फूट के बनता है, ये ऐसा बन गया, फिर गड्ढा आ गया, फिर ब्रेक हो गया, है ना, फिर उसके बाद ब्रेक होके ये यहाँ से रीस्टार्ट हुआ, फिर गड्ढा आ गया, ये सब डिसकंटिन्यूटी होती है। तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ किस चीज़ का, फंक्शन के ग्राफ का, है ना। तो कितने तरह की कंटिन्यूटी हो सकती है या डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कंटिन्यूटी आता है या कंटिन्यूटी आपको अच्छे से सीखना है, तो आपको लिमिट्स अच्छे से आना चाहिए। लिमिट्स आता है तो कंटिन्यूटी में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो 6 बेसिक ग्राफ्स, 6 इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हम लोग सबसे पहले वो पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया होगा, बट डजेंट मैटर, है ना। हम लोग इस बार फिर से देखेंगे 6 इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू कंटिन्यूटी। ओके, तो सबसे पहला ग्राफ क्या होगा, देखते हैं। शांति रखें ना, आप भी अभी ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं आपको, है ना, थोड़ा सा दूर दूर बना के बताता हूँ। वन सेकेंड, कहाँ चला गया भाई। तो 6 इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत के 4 बताता हूँ। देखिएगा, है ना, हमारे पास एक ग्राफ है जो कि ऐसा बना हुआ है ना। देख के समझ में आ रहा है क्या ये कहीं पे टूटा है? नहीं। कहीं पे गड्ढा है? नहीं। कंटिन्यूस होगा? हाँ बिल्कुल। अरे भाई कंटिन्यूस होगा ना, बिल्कुल होगा। तो दिस इज द ग्राफ, तो इसको अपन बोल देते हैं कंटिन्यूस। इस पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए के करस्पॉन्डिंग फंक्शन पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है 2। ठीक है, फिर एक और ग्राफ बनाते हैं अपन, ये वाला। इसमें इधर एक गड्ढा है। गड्ढे का मतलब समझ में आता है आपको? अब अपन बड़े हो गए ना, गड्ढे का मतलब अपने को समझ में आना चाहिए। गड्ढे का मतलब कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना। या उस पॉइंट पर अगर अपन वैल्यू निकालने जाएंगे तो अपने को कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो वो पॉइंट को अपन फिर से क्या कह देते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग। ऐसे तो 2 मिलना चाहिए था, है ना, बट 2 पे गड्ढा है, मतलब ए पर गड्ढा है। तो मिल क्या रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेटर से 3 मिल रहा है ना। अज्यूम करने में क्या जा रहा है? ठीक है, मैं आपको सब समझाऊंगा, पहले आप बस फोटो बना लीजिए मेरे साथ, है ना। अगला टाइप अपन ये वाला लेते हैं कि यहाँ पे गड्ढा और यहाँ पे भी गड्ढा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए। फिर नेक्स्ट ग्राफ है अपने पास ये वाला, एक्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट ग्राफ इज दिस, let us say this point is 2 and this point is 3. And last, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, ये जो चैप्टर है कंटिन्यूटी, ये आपके 12th बोर्ड में है ना। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फंक्शंस। तो फंक्शंस सीबीएसई में था लेकिन स्टेट बोर्ड में नहीं था, महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं था, है ना।
और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों में था। तो अब से जितने भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो सब दोनों बोर्ड्स में होंगे, है ना, बस फंक्शंस ही नहीं था उसमें, एंड मे बी एक दो स्लाइड चेंजेस रहेंगे, तो वो भी अपन देखेंगे। तो आप ये ग्राफ बना लीजिए पहले, ऑल द 6 ग्राफ्स, फिर मैं इनके बारे में आपको कुछ खास बातें पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला ग्राफ जो है उसमें अगर मैं देखूंगा पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है भाई ए पे, देखेंगे अपन ए पर फंक्शन जो है उसमें ना गड्ढा है ना फंक्शन टूटा हुआ है, तो ए पर फंक्शन को अपन कंटिन्यूस कह सकते हैं सिर्फ देखकर, जस्ट बाय विजुअली ऑब्जर्विंग यू कैन से कि ए पर कंटिन्यूस दिख रहा है ग्राफ, है ना। मैथमेटिकली इसको अपन कैसे कहेंगे, मैथमेटिकली अपन एक्सक्यूज मी, मैथमेटिकली अपन इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से देखना है ना, ए के जस्ट पहले, ए के जस्ट बाद और ए पर, नहीं समझ में आया, ए से जस्ट पहले, ए के जस्ट बाद और ए पर, एग्जैक्टली ए पर, तीनों पर सेम वैल्यू आनी चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। जैसे ए के जस्ट पहले अगर अपन इसको जूम करते हैं ना, तो देखिए आप ए के जस्ट पहले, मैंने तो ये माइक्रोस्कोपिकली पीछे करा है, तो जस्ट पहले क्या वैल्यू आ रही है 2, जस्ट बाद क्या वैल्यू, लगभग 2 आ रही है, फिर से 2 है ना, और एग्जैक्टली ए पर कितनी वैल्यू आ रही है 2, तो तीनों पर वैल्यू कितनी आ रही है 2 2 एंड 2 आ रही है। ओके, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। इसको और अपन मैथमेटिकली तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा और डिटेल में अगर अपन देखेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है उस पॉइंट के अगल बगल, उस पॉइंट पर क्या हो रहा होता है लिमिट में। लिमिट चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, दैट्स इट। उस पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता था लिमिट चैप्टर में, लेकिन यहां पर हमें उससे मतलब होता है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, मतलब ए के अगल बगल पर लिमिट क्या आ रही है, लिमिट आ रही है 2, समझ में आ रहा है क्या। और एग्जैक्टली ए पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो कितना है, देखिए ना, ए पर अगर अपन करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो 2 मिलेगा, तो ए पर फंक्शनल वैल्यू कितना है 2 है, समझ में आ रहा है। मतलब उस पॉइंट पर लिमिट जो भी होगी और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो भी होगा वो बराबर आना चाहिए, दैट्स इट, खत्म हो गया चैप्टर आपका। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपने इतनी सी बात समझ ली तो आपका कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म है। बस फिर छोटी छोटी और बातें हैं, एक दो वेरिएशन है, फिर क्वेश्चन है, वो अपन सॉल्व करेंगे, बट दिस इज इट। ए पर अगल बगल क्या हो रहा है और एग्जैक्टली ए पर क्या हो रहा है, वो तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, खत्म। मतलब इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, a function f of x is said to be continuous if limit का वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जो लिमिट है और उस पॉइंट पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। क्लियर है सबको, आगे देखते हैं। यहां पे बताइए, इधर देखिए आप, है ना, यहां पर अपने सामने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू ए। अच्छा, लिमिट निकालते हैं अपन, है ना, ठीक है, ध्यान यहां पर दीजिए हर कोई, एग्जैक्टली ए पर क्या हो रहा है वो अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ए पर अगर लिमिट निकालनी है तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि ए के लेफ्ट हैंड साइड पे, ए के राइट हैंड साइड पे, दोनों पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। एलएचएल इसको ही कहते हैं, आरएचएल भी इसी को कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, लगभग 2, राइट हैंड लिमिट कितना है 2, ऑलमोस्ट 2 ही है ना। अच्छा, और उस एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है, क्या उस पॉइंट पे 2 आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, 2 पे तो गड्ढा है, तो यहां पर ये गड्ढा भरा हुआ यहां पे है ना, तो उस पॉइंट पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि लिमिट, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, लिमिट ऑफ फंक्शन फॉर एक्स टेंडिंग टू ए कितना है, लिमिट का वैल्यू कितना है 2, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों सेम है और दोनों 2 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, ध्यान से बताओ, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है भाई। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, एलएचएल और आरएचएल बराबर होने चाहिए। क्या लिमिट एग्जिस्ट करने के बावजूद भी फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसके बाद भी फंक्शन में गड्ढा है उस पॉइंट पे,
तो उस पॉइंट पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्यों डिसकंटिन्यूस है? क्योंकि उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो 2 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 3। खत्म। मैंने आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपने इतनी सी बात समझ ली कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या आनी चाहिए? सेम। तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। मतलब कंटिन्यूस में 3 चीजें होती है, कंटिन्यूटी में 3 चीजें होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब एलएचएल आरएचएल बराबर तो होने ही चाहिए, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होने चाहिए। समझ में आया क्या? छाप लो इसको, आप सेकंड वाले ग्राफ को लिखिए। तो आप ये बताइए मुझे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? लिमिट एग्जिस्ट है ना? तो यहां पे मैं लिखता हूं लिमिट एग्जिस्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूस। इधर लिखेंगे अपन लिमिट एग्जिस्ट फंक्शन कंटिन्यूस। ठीक है, यहां पे आते हैं। क्या यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ए पर? मान लेते हैं अपन ये पॉइंट है 2, ये 3। ध्यान से देखिएगा ना, इसको अपन जूम करके देखते हैं। तो ए के जस्ट पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं ये वाली ब्रांच पर कूद जाऊंगा, है ना? तो इस वाली ब्रांच के हिसाब से ए के जस्ट पहले आपका आंसर क्या आ रहा है? 2। एलएचएल कितना? 2। आरएचएल कितना? आरएचएल इज 3। ओ, तो उस फंक्शन के उस पॉइंट के जस्ट पहले आंसर है 2, पॉइंट के जस्ट बाद आंसर है 3। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है। अच्छा, और फंक्शन डिसकंटिन्यूस है क्यों? क्योंकि अपन अंधे नहीं है ना, हम लोग आंख के अंधे नहीं है, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि फंक्शन टूटा हुआ है। तो आप यहाँ पे पहले तो ये लिखिए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, फंक्शन कंटिन्यूस किस शर्त पे होता है? मैंने आपको समझा दिया है। लिमिट भी एग्जिस्ट करे और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जो आए वो लिमिट के बराबर आ जाए। ठीक है, अगला देखिए आप, है ना? ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में गर्जे बताओ मुझे आप कि ये वाला जो आपका ग्राफ है, दिस ग्राफ, फोर्थ वाला ग्राफ, क्या इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? क्या इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? आपको यस और नो में बताना है। ठीक है, जल्दी टाइप करें, मैं जब तक फिफ्थ वाला बताता हूँ ना। ये वाला देखिए, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, 2 और 3। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे देखेंगे अपन, है ना? देखिए ए के जस्ट पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसको जूम करके देखते हैं अपन। ए के जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो फंक्शन की लिमिट ए के जस्ट पहले कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी। अरे, आकाश लोक की तरफ जा रहा है नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी। तो क्या लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है? इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। कुछ लेजेंड्स अभी भी बोल देंगे हाँ सर दोनों इन्फिनिटी बराबर तो है। ठीक है, ऐसी बेवकूफ़ी आप ना करें, क्योंकि दोनों का लिमिट का फाइनाइट होना और बराबर होना दोनों एक साथ चाहिए। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है ना। देखिए फंक्शन टूट चुका है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो टूट चुका है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, कि वही गर्जे कंटिन्यूटी अगर सिलेबस में नहीं है तो आप बताओगे नहीं मुझे? हाँ, जेई के सिलेबस में तो है ना। प्रेजेंट सर लिखो, लेक्चर में प्रेजेंट सर लिखो। देखो भाई, ए से जस्ट पहले और जस्ट बाद दोनों में वैल्यू बराबर है, दोनों में वैल्यू बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट के एग्जिस्ट करने के बावजूद भी फंक्शन में गड्ढा आ गया, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है।
तो इसका मतलब क्या आ गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो एक बात आपको समझ में आई, क्या समझ में आया कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट का वैल्यू जो भी आ रहा था वही फंक्शन का वैल्यू आए उस पॉइंट पर, ठीक है, वरना नहीं करेगी। अगर आपसे कोई बोलता है ना कि लिमिट एग्जिस्ट करने से फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है, तो उसको एक तमाचा मारना कि भाई देखो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, कहाँ पे, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन फिर भी डिसकंटिन्यूस है, इधर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन फिर भी डिसकंटिन्यूस है ना। तो इसके बाद मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट सॉरी कंटिन्यूटी लिख सकता हूँ। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी डेफिनेशन, कि लिमिट बराबर हो जाए फंक्शनल वैल्यू के। तुमसे इतना सा जवाब नहीं दिया गया आदित्य, हाँ बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, होमवर्क रोज सॉल्व कर रहे हो, क्या कद्दू सॉल्व कर रहे हो होमवर्क। मैं बस इतना सवाल पूछ रहा हूँ कि ये वाले ग्राफ में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं है, कोई भी आंख का अंधा देख के बता देगा। ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लगभग 2 है, ये भी लगभग 2 है, कितने बार पढ़ा हूँ यार मैं एक एक चीज। अब कोई बहाना दे दो कि सर नेटवर्क एकदम से खराब हो गया था, हाँ ऑलमोस्ट टाइप कर ही दिया होगा तुमने। चलिए मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और कितने क्वेश्चन में इजी पूछूं, बताओ फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, लिखिए अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a if and only if, I double if and only if limit x tending to a f of x is equal to a is equal to f of a, मतलब a पर जो लिमिट आएगी, मतलब a के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में वैल्यू पहली बात तो बराबर आनी चाहिए, और वो वैल्यू एग्जैक्टली a पर जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है, एलएचएल आरएचएल के बराबर होना चाहिए और ए पर जो फंक्शनल वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए, मतलब तीन चीज बराबर होना चाहिए। लिमिट, इसमें एलएचएल आरएचएल छुपा हुआ है, लिमिट का मतलब क्या होता है, एलएचएल और आरएचएल, और वो बराबर होना चाहिए ए पर फंक्शनल वैल्यू के। तो कंटिन्यूटी में ये एक नई चीज आ गई, लिमिट में अपन सिर्फ इतना देखते थे एलएचएल और आरएचएल बराबर है, दैट्स इट, खत्म। अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंटिन्यूटी में लिमिट, सिर्फ लिमिट का एग्जिस्ट करना सब कुछ नहीं होता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो लिमिट के एग्जिस्ट करने के बाद फंक्शनल वैल्यू जो होगी, है ना, वो उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, लिखिए। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ए प्लस, है ना। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, लिमिट को एग्जिस्ट करने के बाद एक और सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, क्या, कि उस फंक्शन पर जो वैल्यू है उसके भी बराबर हो जाए, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से, ये इसको आप ऐसे लिख दो हैशटैग बना के, और अच्छे से लिखना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब ये मत हरकतें कर देना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही सर, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ रही है, और फंक्शन पे वैल्यू भी इन्फिनिटी आ रही है, मतलब तीनों बराबर, अरे वाह। इन्फिनिटी को आप इक्वेट नहीं कर सकते हो, है ना। इसलिए उन बच्चों के लिए जो एकदम बहुत गरीब होते हैं ना, जो इन्फिनिटी 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 को इक्वल बोल देते हैं, उनके लिए लिखना पड़ता है कि ये तीनों चीज़ें एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए,
a finite quantity a finite quantity चलेगा। अच्छा, बस मैं आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है, इतनी सी बात समझ में आ गई है तो आपका चैप्टर खत्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि फंक्शन में कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन होगी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो लिमिट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ लिमिट के एग्जिस्ट करने से काम नहीं चलेगा, है ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं उल्टा बोलता हूँ, उल्टा, कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी बताऊंगा ना मैं। तो मान लो मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, तो आप क्या बोलोगे? अगर फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है तो ए के जस्ट पहले, और नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए पर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बाय डिफॉल्ट। अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी ना यार, तभी तो कंटिन्यूस हुआ होगा। तो अगर कंटिन्यूस है एक ए पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इधर देखो इरेजर, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इधर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फिर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है ना। तो दो बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब कंटिन्यूस हो भी सकता है ऐसे, और कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता है। बट अगर कंटिन्यूस है, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो 100% लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, लिखवा दूँ उसको मैं अंग्रेजी में? चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी आंखें खुल जाए। लिखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स when x is not equal to 0 and it is equal to k when x is equal to 0. Find k if f of x is continuous at x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0. ठीक है, कर पाओगे इसको सॉल्व? क्वेश्चन तो छापो पहले। देखते हैं, समझो पहले फंक्शन क्या है, cos x की पावर cot स्क्वायर x, जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है तो फंक्शन क्या है, k। बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर। अगर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैंने आपको क्या सिखाया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर जो आएगी, है ना, दैट मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 0 पर। 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, कद्दू, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कद्दू के बराबर होनी चाहिए, मतलब अब मुझे बस लिमिट निकालना आना चाहिए। अगर मुझे लिमिट निकालते नहीं आता है तो मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है ना आपको। चलो कोई नहीं, x इज इक्वल टू 0 ये निकालना है। तो फंक्शन दो दो ब्रांचेस पे जा रहा है, जब x का वैल्यू 0 है तो वो k होगा, जब 0 नहीं है, जब 0 नहीं है तो वो क्या होगा, ये होगा, है ना। अभी 0 नहीं है फंक्शन, अपन लिमिट निकाल रहे हैं ना, लिमिट का मतलब क्या होता है, 0 प्लस और 0 माइनस। अरे लिमिट एग्जैक्ट 0 पर थोड़ी निकल रहा है, लिमिट तो हमेशा 0 के अड़ोस पड़ोस में निकलता है ना, कितने बार समझाऊंगा मैं। तो अड़ोस पड़ोस में निकाल रहे हैं तो एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 प्लस एच है, तो 0 प्लस एच या 0 माइनस एच है ना। तो ये वाला फंक्शन होगा,
ये वाला फंक्शन क्या दिखता है अपने को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, फंक्शन क्या है, cos x की पावर cot स्क्वायर x, cos x की पावर cot स्क्वायर x। ओके, हाँ भाई, क्या आप मुझे बता पाओगे कि ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? अब मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे ना, मेरे को डर लगता है। आप ये भी नहीं बता पाओगे कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। जीरो डाल दो, कॉस जीरो कितना 1, कॉट जीरो कितना, कॉट जीरो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, कॉट जीरो मतलब कॉस जीरो बाई साइन जीरो मतलब इन्फिनिटी। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्या आपको याद है 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते थे? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो भाड़ में जाओ, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला, बस देखते रहो तमाशा। आगे पूरा कैलकुलस एकदम सपाट, एकदम गोल है आपका कैलकुलस, अगर आपको ये 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करते नहीं आता है तो। और ये वार्निंग मैंने आपको इनफ दी है पहले, ठीक, अभी भी अपने पास टाइम है। लिमिट नहीं पढ़ा था, पढ़ लो, ठीक है। बट मेरे को पता है आप जितने भी 90% बच्चे सिंसियर है अपनी क्लास में, तो आप सबको आता होगा। कैसे करते थे 1 की पावर इन्फिनिटी, ए की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जी एक्स, सॉरी, जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, तो कॉज एक्स माइनस वन ये चल रहा है अपना, ठीक है। अच्छा, एक कॉज एक्स माइनस वन का स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे पता है क्या होता है, वन माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर, ठीक है। तो कॉज एक्स माइनस वन, कॉज एक्स माइनस वन लिखा है ना, तो क्या करें, इसको शांत कर दो ना, इसको एक्स स्क्वायर दे दो और इससे एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है। लेकिन वन माइनस कॉज एक्स होता था तब आंसर वन आता था, अब कॉज एक्स माइनस वन है तो इसका आंसर माइनस वन आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं, वन बाय टेन स्क्वायर, है ना, वन बाय टेन स्क्वायर एक्स, और ऊपर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, टैन लफड़ा बाय लफड़ा कितना होता है, वन होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, टैन लफड़ा बाय लफड़ा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर को आप चाहो ना अगर, तो ऐसे लिख सकते हो, टैन लफड़ा बाय लफड़ा या लफड़ा अपॉन टैन लफड़ा, एक ही बात है यार, जब उल्टा बना रहा है तो सीधा भी बनाएगा ना। तो ये क्या आ रहा है, वन का स्क्वायर, तो ई की पावर वन स्क्वायर मतलब ई की पावर वन मतलब ई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट का वैल्यू कितना आया बच्चों, ई, और लिमिट का वैल्यू जितना आया है उतना ही वैल्यू कद्दू का भी आएगा, तो कद्दू का वैल्यू कितना आ गया, ई, खत्म, ठीक है, छापिए इसे। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस हाफ होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस हाफ होना चाहिए था, वन सेकेंड में कर देता हूँ उसको, ठीक है ना। तो माइनस हाफ इंटू ये एक माइनस हाफ यहाँ पे आएगा, अरे हाफ होता है ना इसका आंसर, मैंने वन पता नहीं क्यों लिख दिया, माइनस हाफ होता है, मतलब हाफ होता है, इधर माइनस हाफ आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस वन बाई टू, ई की पावर माइनस वन बाई टू विल बी द वैल्यू ऑफ कद्दू, ठीक है। अच्छा, जो लिमिट का आंसर आया है ना, वो ही आंसर आना चाहिए जीरो पर, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो पर जो लिमिट है वो क्या आया, ई की पावर माइनस हाफ, और जीरो पर एग्जैक्टली लिमिट मतलब समझते हो ना आप, जीरो के अड़ोस पड़ोस में, मैं बार बार बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ आपको, जीरो के अड़ोस पड़ोस पर क्या वैल्यू आ रही है, ए की पावर माइनस हाफ, ए की पावर माइनस हाफ, तो जीरो पर भी वही वैल्यू आनी चाहिए, ए की पावर माइनस हाफ। तो जीरो पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, के चल रहा है ना। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, वो माइनस हाफ कर दिया मैंने, संजना, है ना? सागर भी कह रहे हैं, मंथन भी कह रहे हैं, ठीक है भाई, कर दिया ना, जान ले लो बच्चे की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा है आपको कि जब x ज़ीरो नहीं है, जब x ज़ीरो नहीं है तो फंक्शन दिखेगा ऐसा, ठीक है, इंटू टेन एक्स कर देता हूँ इधर, व्हेन x इज़ नॉट ज़ीरो तो फंक्शन ऐसा है, और जब x का वैल्यू एग्जैक्ट जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू है लैम्डा। आपको बोल रहा है फाइंड लैम्डा इज इफ फंक्शन इज फाइंड, ये स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बेसिस के क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। फाइंड लैम्डा इफ एफ ऑफ एक्स
is continuous at x is equal to 0. ओके, चलिए तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो मैं लिख देता हूँ ना, चलो अंग्रेजी में जैसे अपन एनसीईआरटी में लिखते वैसे लिखते, इफ फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट 0 पर जो है और फंक्शन का वैल्यू जो 0 पर है वो बराबर होना चाहिए, और फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना लैम्डा है, मतलब लिमिट निकाल दो, लिमिट का आंसर जो आया वही लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो लिमिट का आंसर अपन निकाल लेते हैं। क्लियर है सबको? चलिए तो मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन का वैल्यू लिमिट निकालता है। लिमिट मतलब क्या होता है, जीरो के टेंडिंग, जीरो टेंडिंग मतलब जीरो के अगल बगल, जीरो से ज़्यादा जीरो से कम, नॉट एग्जैक्ट जीरो। जब फंक्शन एग्जैक्ट जीरो है तो आंसर क्या है, लैम्डा। जब एग्जैक्ट जीरो नहीं है तो आंसर क्या है, ये उटपटांग सी चीज़। तो एक्स स्क्वायर मतलब अपने को करना क्या है, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 10x। ठीक है, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? मैंने आपको आंसर दे दिया है ना, इन शॉर्ट कैसे सॉल्व करना है, शांत करना है। 10x को सबसे पहले आप शांत कर दो, ठीक है। लो भाई ये शांत होगा, स्वाहा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे भाई। इसके बाद अपन जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यार किसका मैसेज आया है, गौरांग का आया है क्या? हाँ गौरांग मेरे से पूछ रहे थे कि, क्या पूछ रहे थे आप, वेक्टर इन 3D आपके सिलेबस में है क्या? है भाई, बिल्कुल है ना। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर वही है। मेरा फेवरेट चैप्टर जो था अगर क्लास 12th में, वेक्टर 3D था। ठीक है, आपका भी फेवरेट वही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा है ना यहाँ पे, एक्स कॉमन ले लो यार, एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2, और ऊपर एक्स था खिचिक खिचिक। अच्छा जीरो डालो, जीरो डाल दो ऊपर। अगर आप ऊपर जीरो डालोगे तो जीरो प्लस जीरो माइनस वन, और नीचे जीरो डालोगे जीरो प्लस टू माइनस वन बाई टू। ओके, तो लिमिट का आंसर क्या आया, माइनस वन बाई टू, और जो लिमिट का आंसर है वही है लैम्डा माइनस हाफ। समझ में आ रहा है आपको? सुनो मैं आपको है ना पहले बता देता हूँ, फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखो ना ये ग्राफ जो आदित्य गर्जे बता नहीं पाए थे, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखो अगल बगल पर वैल्यू सेम है, बट फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या है, गड्ढा है। वो पॉइंट कहीं और जाके बैठा होगा, या गड्ढा ही होगा, मान लो नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी अगर है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो जरूर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जरूर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। तो ये बात अपन लिखेंगे अंग्रेजी में। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा अंग्रेजी लिखवाता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिए, एफ ऑफ एक्स, सॉरी ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा मुश्किल कर दे क्या अपन क्वेश्चन को, चलो मुश्किल कर देते। तीन ब्रांचेस है ना, पहला ब्रांच कहता है कि ए अगर x का वैल्यू 0 है तो, दूसरा है कि x पॉजिटिव रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 और 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर अगर x लेस देन 0 है तो। ठीक है, आपको डेफिनेटली ए फॉर एप्पल निकालना है यहाँ पे ना, तो फाइंड एफ ऑफ 0 इफ पॉसिबल
so that the function becomes continuous at x is equal to 0. ओके, देखो भाई क्या बोल रहा है, फंक्शन की 3 ब्रांच है। अगर x 0 से छोटा है तो ये ब्रांच है, 0 से एग्जैक्ट 0 है तो ये ब्रांच है, और एग्जैक्ट 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है अगर फंक्शन तो ये वाली ब्रांच है। अब आपको बोल रहा है कि फंक्शन तो अपना कंटिन्यूस है, या ऐसा बोल दो कि आपको बोल रहा है कि f0 का वैल्यू निकालो, f0 का वैल्यू निकालो, अगर मतलब f0 का वैल्यू निकालो ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। अगर किसी भी फंक्शन को अपने को कंटिन्यूस बनाना है, ठीक है, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, है ना, क्या होना चाहिए, उस फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पर, इस बार पॉइंट क्या है, 0 है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्सटेंडिंग टू 0 मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ, सबको समझ में आ रहा है पक्का? क्यों भाई गौरंग, सो गए क्या तुम? समझ में आ रहा है ना? हिमांशु पाटिल प्रेजेंट लिखो, आदित्य गुजर टाइप करो प्रेजेंट, दर्शन अब भी टाइप करो, गौरांग तुम भी। ऐसे मुझे एक बच्चे पे शक है, बट मैं 4 का नाम ले लेता हूँ ताकि लगे ना आपको कि सर मेरे को ही टारगेट कर रहे हैं। मुझे शक किसी एक पर है आप में से, जिसका रेड डॉट दिखाई दे रहा मुझे, बट देख लेते हैं एक बार, कभी कभी क्या होता है ना, गलत हो जाता है। चलिए, तो लिमिट निकाल लेते हैं अपन फंक्शन की। अब देखिए लिमिट आपको है ना LHL RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब x लेस देन 0 है तो अलग फंक्शन है, जब ग्रेटर देन 0 है तो अलग फंक्शन है। तो अपने को लेस देन 0 का लिमिट अलग से निकालना पड़ेगा, मतलब अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ फंक्शन फॉर एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, 0 माइनस मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h रख दो। ठीक है, तो 0 माइनस के लिए 1 माइनस ये वाला ग्राफ होगा, है ना, 0 माइनस के लिए आपका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ भाई तुम तो प्रेजेंट हो, ये तो मुझे पता ही है, बट फिर भी ऐसे ही बोल दिया। जिस पे शक था वो शक यकीन में बदल गया मेरा शायद। देखते थोड़ा और वेट करते हैं। ये अरे देखो, रोने लग जाते हो तुरंत। जब x 0 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, तो इसका लिमिट निकालेंगे। तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, 1 माइनस कॉस लफड़ा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस लफड़ा ओपन क्या होता है, लफड़ा स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर क्या होगा, 16x स्क्वायर, तो 16 दिया 16 लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, हाफ इंटू 16 मतलब 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 8, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, उसके लिए आप अगर 0 प्लस के लिए देखेंगे तो 0 प्लस के लिए आपका ग्राफ क्या रहेगा, ये वाला फंक्शन रहेगा, तो रूट एक्स। 0 प्लस के लिए रहेगा रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ओके, ये रहेगा आपका फंक्शन। तो 0 प्लस के लिए ना क्या करूँ इसमें बताइए, कोई गधा भी बता देगा कि रैशनलाइज करो सर। क्या बात कर रहे हो, आपने तो सिखाया था चिल्ला चिल्ला के, तो क्या बात कर रहे हो, सही में रैशनलाइज कर दूँ? चलिए रैशनलाइज कर देते, तो रैशनलाइज किससे करेंगे अपन, डिनोमिनेटर वाले कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और ऊपर भी सेम चीज़ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। ओके, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ये, माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 इंटू ऊपर रूट एक्स पहले से था, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4।
ठीक है, ये 16 और 16 कट गया, क्या बचा नीचे, रूट एक्स, रूट एक्स और रूट एक्स भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर तो फाइनाइट आएगा क्योंकि बीच में प्लस 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 लगा हुआ है ना। डालिए जीरो, यहाँ पे जीरो डालोगे क्या आएगा, 16 प्लस जीरो मतलब 16 का रूट, 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 8। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया अपना बच्चों, 8, और राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड लिमिट 8 आया, एलएचएल भी 8 आया, है ना। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, टू मेक, बनाना है अपने को ना, टू मेक फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर कंटिन्यूस करना है तो जीरो पर जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0 and that must be equal to right hand limit at x is equal to 0। तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 8, और राइट हैंड लिमिट कितना है वो भी 8 है। तो 0 पर जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है देखते हैं अपन, है ना। 0 पर वैल्यू है a फॉर आगरा, है ना, a फॉर आगरा के बराबर है, तो a फॉर आगरा मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों 8 के बराबर है, तो आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। कर पाएंगे अपन ऐसे क्वेश्चन, इसको छाप लीजिए जल्दी से, ठीक है। संस्कार, हिमांशु पाटिल, गौरांग, आप तीनों लेक्चर से एब्सेंट हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं तो इसके बाद आपकी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा ना, अब तो आ रही आप पार। अब आप मैसेज करते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, डेफिनेटली आपको किसी ने इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो संस्कार, गौरांग और हिमांशु पाटिल, तो लिखेंगे अपन नोट। तो पहला नोट क्या है, पहला नोट मैं आपको सिंपली, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये नोट्स लिखवाने के बाद इस नोट के बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, नहीं बता पाओगे तो मैं सच बता रहा हूँ, अब वैसे भी क्या ही बोलूँ मैं, बहुत सारे बच्चे तो, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। देखिए ध्यान से ना, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर ए पर कंटिन्यूस है फंक्शन, कंटिन्यूस, ध्यान से सोचो, दिमाग से सोचो, कंटिन्यूस है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। बट इसका कन्वर्स गलत है यार, अगर आपको मैं बोल दो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस है, नहीं, लिमिट तो एग्जिस्ट अभी भी कर रही है, ये वाला केस जो गर्जे नहीं बता पाया था। अच्छा संस्कार, आपका नाम मैंने नहीं लिया था, कोई नहीं, इनडायरेक्टली ले लिया आपका नाम, ठीक है। होमवर्क भेजो बेटे, है ना संस्कार, थोड़ा आप रेगुलरली होमवर्क भेजो, ठीक है। अब जिन बच्चों का मेरे को लगता है कि यार आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से, तो उनको मैं बोल देता हूँ, है ना, इरेगुलर हो रहा है अपना, एक आध दिन मिस हो जाता है, 2 दिन मिस हो जाता है, वो मत करो, रोज़ भेजो, थोड़ा थोड़ा होमवर्क होता है, बट आप भेज रहे हो अभी, लेटली मैंने देखा है, तो इट इज़ फाइन। तो देखिए भाई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी कंटिन्यूस है ना, तो लिमिट का एग्जिस्ट करना क्या कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करता, नहीं, बट अगर कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस बोल ही दिया, जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पे तो कंटिन्यूस है ना, क्योंकि, तो कंटिन्यूस है अगर, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही होगी, तो वही चीज़ लिखी अपन ने, बट नॉट द कन्वर्स, ठीक है।
सेकंड, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू a पर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a पर वैल्यू में गड्ढा नहीं आ रहा होगा यार, है ना। गड्ढा नहीं आना मतलब डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन इज वेल डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a। फंक्शन इज वेल डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, है ना। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ फंक्शन कंटिन्यूस है, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पे कंटिन्यूस है, दिख भी रहा है अपने कंटिन्यूस, इसका मतलब इस पॉइंट पर एग्जैक्टली गड्ढा तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मतलब x इज इक्वल टू ए के पड़ोस में नहीं, एग्जैक्टली ए पर गड्ढा नहीं रहा होगा, मतलब डिफाइंड रहा होगा। तो कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूस बोल दिया ना अपन ने, अगर मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पे गड्ढा हो सकता था, है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, या तो गड्ढा हो सकता था, या तो फंक्शन टूट गया होता इस तरीके से, है ना, या तो हो सकता था कि दोनों तरफ इन्फिनिटी पे भाग रहा होता फंक्शन, ये भी हो सकता था ए पर। तो एंडलेस पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो गड्ढा नहीं होगा, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिए आप। अब बताइए कि जैसे कि मेरे पास ये ग्राफ है फंक्शन का, है ना, और ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ ना, ग्राफ को ऐसा बना देता हूँ, सिर्फ ऐसा पॉइंट ग्राफ बना दिया मैंने। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं थोड़ा बाद में समझाता हूँ आपको, है ना, कंफ्यूजन आ जाएगा अभी। अगला लिखिए, वी टॉक ऑफ कंटिन्यूटी, वी टॉक ऑफ कंटिन्यूटी ओनली विद इन द डोमेन, ओनली विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसको लिख लो, मैं समझा देता हूँ आपको, पहले आप छाप तो लो। बहुत इजी है भी, है ना, ये तो खैर छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। देखिए होता क्या है ना कि अपन कंटिन्यूटी की बातें करते हैं डोमेन पे। जैसे मैं आपके सामने अगर ग्राफ बनाता हूँ y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, क्या आप इसका डोमेन बता सकते हो? मैं पूछूंगा नहीं ना, मेरे को तो बहुत डर लगता है पूछने में, बट मेरे ख्याल से जो भी 80% जनता है जो इसका डोमेन बता सकती है, वो डायरेक्टली बोलेगी कि ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल जीरो, क्योंकि जीरो नहीं रख सकते आप, बाकी सब रख दो। तो इसके डोमेन में क्या नहीं है? जीरो नहीं है। अच्छा, इसका ग्राफ बना सकते हैं अपन, बिल्कुल। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, आप जीरो प्लस एच रखो यहाँ पे, 1/h कितना होता है? इन्फिनिटी। तो जीरो से जस्ट आगे आंसर आएगा इसका इन्फिनिटी, जीरो से जस्ट आगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रखो, 1/इन्फिनिटी जीरो, तो इन्फिनिटी पर क्या है? ये जीरो है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। माइनस एच रखो, 1/-h, मतलब जीरो से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी है, और माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे रखो, 1/-इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो, तो ये जीरो, तो मतलब बहुत गंदा ग्राफ बन गया, रुको जरा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? y इज इक्वल टू 1/x का। अब ग्राफ की खास बात देखते हैं अपन। अगर मैंने आपसे पूछा, बहुत इजी है ना, बहुत इजी बात है, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है, तो यार आप लोग बोलोगे कि सर चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ग्राफ टूट गया, फिर ऊपर से चालू हुआ है ना, तो ग्राफ तो यहाँ पे टूट गया ना, टूट गया तो डिसकंटिन्यूस है। आपकी बात गलत नहीं है, तो आप बोलोगे क्या? आप इसको बोलोगे कि दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो, बट
मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ y क्या है, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। तो डोमेन में जीरो है ही नहीं, जब डोमेन में जीरो है ही नहीं तो अपन जीरो पे बात करेंगे भी नहीं, बस इतनी सी बात है। जैसे आपने क्या बोला मेरे को कि सर जीरो पर डिसकंटिन्यूस है, बट जब डोमेन में जीरो है ही नहीं तो जीरो पर आप डिसकंटिन्यूस की बात करो ही मत, ठीक है ना, मतलब अपन सिर्फ डोमेन में बात करेंगे, उसको कहते हैं औकात में बात करना। तो ये ग्राफ जो है फंक्शन का, उसकी औकात, उसकी जो डोमेन है वो कितनी है, वैसे औकात रेंज होती है, बट भावनाओं को समझ जाओ। आप हमेशा क्या बोलो कि डोमेन में बात करेंगे। अच्छा, डोमेन मतलब क्या हो गया, जीरो के अलावा सब कुछ। तो जीरो के अलावा जो ग्राफ है वो इतना है ना, एग्जैक्ट जीरो पर पता नहीं क्या हो रहा, बट जीरो के अलावा इतना और इतना है। तो जीरो के अलावा तो ग्राफ कंटिन्यूस दिख रहा है, तो वी कैन से कि दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो आप लिखिए मेरे पास, मेरे साथ लिखिए, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक है, अब बच्चा मेरे से पूछता है कि सर जीरो पे तो डिसकंटिन्यूस है, तो काय का कंटिन्यूस। अरे लिखा है ना डोमेन पे, जीरो इसकी डोमेन में नहीं है, तो वो मैंने आपकी बात हटाई दी ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली पूछ लेता है ना, कोई स्पेसिफिकली पूछ लेता है, मान लीजिए कि आपके पिताजी आते हैं आपसे बोलते हैं कि बता जल्दी से जीरो पर क्या है, जीरो पर ग्राफ कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो आप क्या बोलना, अरे पापा डिसकंटिन्यूस है। जीरो पर बात नहीं करते अपन, लेकिन किसी ने कर ही दी जबरदस्ती, तो आप क्या बोलोगे, अरे कंटिन्यूस, मतलब डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूँ, इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कोई भाई जबरदस्ती करके पूछ ही ले कि भाई जीरो पे क्या हो रहा है, भले ही वो डोमेन में नहीं है, लेकिन कोई पूछ लिया तो अपन अब चुप थोड़ी रहेंगे, भाई पूछोगे तो हम बताएंगे। तो वी विल से कि डिसकंटिन्यूस है, वी विल से डिसकंटिन्यूस। ठीक है, कोई tan x के बारे में बात करता है, तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ठीक है, देखिए एग्जांपल 1, इफ समवन सेज व्हाट अबाउट tan x का ग्राफ इस क्लास में 50% जनता का तो आता ही होगा, है ना। तो अगर आप दूसरे 50% में हैं तो अच्छी बात नहीं है भाई, है ना। tan x का ग्राफ अपने को पता है, tan x कहाँ पर दिक्कत देता है, पाई बाई टू पर, तो पाई बाई टू पे असिम्प्टोट आएंगे, है ना। तो ये x इज इक्वल टू पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू पर भी दिक्कत देता है, तो वहाँ पर भी असिम्प्टोट आएगा। ठीक है, और सिर्फ माइनस पाई बाई टू पर असिम्प्टोट नहीं देता है, मतलब दिक्कत नहीं देता है, और भी पॉइंट है, थ्री पाई बाई टू पे भी दिक्कत देगा, बट मेरा वो पर्पस अभी नहीं है, चलो बना देता हूँ। तो थ्री पाई बाई टू पर भी अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, और यहाँ पे भी माइनस थ्री पाई बाई टू। ठीक है, तो देखिए आपका ग्राफ जो रहेगा टैन का वो ऐसा रहेगा। बहुत ही बदसूरत ग्राफ बन गया था, रुको एक मिनट। हम्म, ओके, ये हो जाएगा कुछ इस तरह, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, मतलब ऐसा ग्राफ बनता है टैन का, मैंने बना के टाइम वेस्ट किया है आई नो, बट किसी को तो समझ में आया होगा। तो ये ग्राफ कंटिन्यूस है क्या, नहीं सर कहाँ से कंटिन्यूस है, ये देखो बढ़िया जा रहा था टूट गया, यहाँ से टूट गया ना। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, मैंने आपको भाषा परिभाषा समझाई है कंटिन्यूटी की, कि आप बिना पेन को लिफ्ट करे, बिना पेन को उठाए आप ग्राफ बना दो।
तो अपन अगर यहाँ से ग्राफ बनाते भी है तो ये ऊपर ऊपर चले जाएंगे आकाश लोक तक, फिर पेन की इंक खत्म हो जाएगी, फिर नई पेन लेकर आएंगे पाताल लोक से ऐसे फिर बनाएंगे, फिर पेन खत्म, तो आपको पेन तो उठाना ही पड़ रहा है ना। तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस दिख रहा है अपने को, कहाँ पर? एट ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर डिसकंटिन्यूस दिख रहा है। ओके, बट अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, अरे जब ये पाई बाई टू, बेटे पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2 डोमेन में आते ही नहीं है ना, तो डोमेन में आते नहीं तो औकात में अपन औकात में बात करने वाले लोग हैं भाई। तो आपको अगर मैं बोल देता हूँ कि y इज इक्वल टू tan x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, हाँ बिल्कुल। आप बोलोगे कि कहाँ कंटिन्यूस सर, पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूस, अरे पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू ये डोमेन में आ ही नहीं रहा ना, तो काय का अपन बात करेंगे। ठीक है, दिस इज कंटिन्यूस एट, इट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये बात ट्रू है। ठीक है, अगर आपको कोई इन जनरल बोल देता है कि y इज इक्वल टू tan x इज कंटिन्यूस, तो ये बात भी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी नहीं कहा, ये इन इट्स डोमेन साइलेंट है ना, ये इसने बोला नहीं है, तो मतलब अपन अज्यूम कर लेंगे कि डोमेन में ही बात कर रहा होगा। लेकिन अगर वो बोलता है कि y इज इक्वल टू tan x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो क्या ये ट्रू है? हाँ। अब यार वो औकात से बाहर जाके बात करना चाह रहा है तो अपन मना नहीं करेंगे ना, ठीक है भाई, तुमको डोमेन के अलावा जो दूसरे पॉइंट है उसके बारे में बात करनी है तो चलो कर लेते हैं, है ना, हो जाए। तो तुमने बोला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, हमने बोला कि नहीं है, दिख नहीं रहा तुमको, आँख के अंधे हो क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर ये देखिए ना असिम्प्टोड आ रहा है, टूटा है फंक्शन यहाँ पे। तो अगर कोई ज़बरदस्ती आउट ऑफ डोमेन आपसे बात करे तो उसको आप जवाब दे देना, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले कि इट इज़ कंटिन्यूस तो आप समझ जाना वो डोमेन में रह के बात कर रहा है, ठीक है। अगर उसने वो बहुत ही अच्छा इंसान हुआ तो पूरा अच्छे से बोलेगा इट इज़ कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बोलता है y इज इक्वल टू tan x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो ये फॉल्स है। हम बोलेंगे कि भाई ये क्या बकवास है, पगला गए हो तुम, कंटिन्यूस बोल रहे हो और बोल रहे हो सारे रियल नंबर के लिए, कहाँ से कंटिन्यूस है भाई? सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस नहीं है, ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है ना। इसका डोमेन में देखिए, डोमेन में तो आपका ग्राफ मस्त कंटिन्यूस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन के बाहर अगर आप जाके बोलते हो कि सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस पाई बाई टू 3 पाई बाई 2 यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है। इसको आप लिख दो -3 पाई बाई 2। समझ में आ गया आपको? डिफरेंस समझ में आ गया कैसे डील करते हैं? आपके मन में और भी डाउट आ रहे होंगे, है ना, लेकिन आप आराम से डील कर लोगे उन सब से ना। आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ये कौन सा मैंने पॉइंट बताया आपको? थर्ड पॉइंट ना, नोट का थर्ड पॉइंट था, अब नोट का फोर्थ पॉइंट लिखे। गौरांग अगर प्रेजेंट हो, लैपटॉप में देख रहे हो और कमेंट नहीं कर सकते हो, व्हाट्सएप करो। फोर्थ पॉइंट में लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखिए। पॉइंट फंक्शंस आर कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस फंक्शन। Point functions are considered as continuous functions। ये कैसी बकवास है? पॉइंट फंक्शन समझते हो? ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बनाने जाओगे तो बस एक पॉइंट आएगा, ठीक है। मान लो ये अपना एक्स वाई एक्सिस है और मैं आपके सामने एक फंक्शन बना देता हूँ
ये वाला येलो वाला फंक्शन जो है वो मैंने आपके सामने बना दिया। दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1। कुछ बड़ा ही पॉइंट बन गया ना, छोटा कर देते इसको। तो ये पॉइंट फंक्शन है ना। ये फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया। फंक्शन है क्या? फंक्शन इज अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। ओके, कीर्ति केतकी केतकी पहले आप प्रेजेंट लिखो एक बार, प्रेजेंट हो तो, है ना। और दूसरी बात, ये जो मैंने आपके सामने एफ ऑफ एक्स लिखा है ना, इसका डोमेन निकाल के बताओ मुझे। टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैं और भी दो चार बच्चों से पूछूंगा ना सेम फंक्शन का डोमेन, बताइए जल्दी से। चलिए, तो इसका अगर अपन डोमेन निकालेंगे, वो तो आप निकाल ही लेना। इसका ग्राफ ये बनेगा, है ना। चलो ग्राफ बता दिया तो आप डोमेन तो आप ऐसे ही बता सकते हो। डोमेन इस फंक्शन का आएगा एक्स बिलोंग्स टू एलिमेंटल 1, क्योंकि केत की प्रेजेंट हो आप। ओके, सब ओके है ना? तबीयत वगैरह? बहुत दिनों से होमवर्क नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलिए, तो इसका डोमेन क्या, अंडर रूट के अंदर का मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम एंड ये वाला अंडर रूट के अंदर का मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नहीं, गलत है कीर्ति, बिल्कुल गलत है। एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इंटरसेक्शन निकालो। एक कह रहा है आपको कि एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए बराबर भी, और एक कह रहा है कि एक्स 1 से छोटा होना चाहिए बराबर भी। कॉमन क्या आया? सिर्फ बराबर। बराबर कॉमन आया, मतलब डोमेन इज एक्स बिलोंगिंग टू एलिमेंटल 1। एक्स बिलोंगिंग टू एलिमेंटल 1 आ जाएगा आपका डोमेन, है ना। अच्छा, डोमेन के बाहर अपन बातें करते क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि औकात के बाहर बात नहीं करते अपन। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि दिस फंक्शन येलो वाला जो डॉट है इट इज कंटिन्यूस, मैंने कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया कंटिन्यूस है, तो आपको अंडरस्टूड है ना कि हाँ डोमेन में बात हो रही है। मतलब डोमेन में तो कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसका डोमेन क्या है? इकलौता 1, एलिमेंटल 1 इसका डोमेन है। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ यार डोमेन में तो कंटिन्यूस है ही। अब जब इसके अगल बगल में चेक करने की बारी आएगी आपको, तो वो तो डोमेन में नहीं है ना, तो काय को चेक करेंगे अपन। समझ में आ रहा है? कुछ लोग बोलते हैं कि सर लिमिट की बात होती है। लिमिट की बात मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट राइट हैंड लिमिट, तो फिर यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं से निकाले? 1 के जस्ट पहले ना ग्राफ है ना 1 के बाद ग्राफ है, तो कैसे एल एच एल आर एच एल निकाले? मेरे को ग्राफ नहीं तो मत निकालो। भाई ग्राफ नहीं है तो मत निकालो, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख दीजिए, वी कैन नॉट talk about limit at x is equal to 0 since x is equal to 1, since 1 plus h and 1 minus h are not even in the domain. Therefore, the function is considered continuous in its domain.
ओके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। मतलब मैं आपको कल को ऐसा कोई ग्राफ दे दूं, देखिएगा ध्यान से ना, ये ग्राफ दे देता हूँ अगर मैं आपको, और बीच में डॉट लगा दिया मैंने, मतलब 0 पर वैल्यू 0, 1 पर वैल्यू, सॉरी, 1 पर वैल्यू गड्ढा, और -1 मान लेते हैं इसको, और -1 पर वैल्यू भी गड्ढा, है ना। ऐसा अगर मैं ग्राफ बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ टॉक अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे, 0 डोमेन में है? हाँ है। 0 के अगल बगल ग्राफ है? नहीं है। अगर ग्राफ अगल बगल नहीं है तो क्या करें, रोने लग जाए क्या? नहीं। ग्राफ अगर अगल बगल नहीं है तो आप टेंशन मत लो, वो अगल बगल वाले पॉइंट्स डोमेन में ही नहीं है ना, वो अगल बगल वाले पॉइंट्स डोमेन में नहीं है, तो आप बोल दो कि हाँ 0 पर ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन आता है कि मतलब सर ये वाला जो फंक्शन था इसको भी कंटिन्यूस बोल देंगे। हाँ, आप बोल दो कि ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, डोमेन में ये पॉइंट ए नहीं है ना, गड्ढा है ना ए पर, तो ए डोमेन में नहीं है तो डोमेन में कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आपसे कोई एकदम जबरदस्ती पूछ ले कि ए पर क्या है, कंटिन्यूटी में क्या होता है ना, आपसे जबरदस्ती ही पूछा जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल कि रात में पिताजी अगर पूछ लिए, तो ये पिताजी वाला ही चैप्टर है, तो इसमें आपसे जबरदस्ती पूछा जाएगा कि बताओ ए पे क्या चल रहा है, तब आप बोलना कि अरे ए पे गड्ढा है, ओ शिट, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोलता है डोमेन में बताइए, तो डोमेन में तो खैर कंटिन्यूस, डोमेन में हर फंक्शन कंटिन्यूस है, हर फंक्शन डोमेन में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए, एक काम करते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इनवर्स ऑफ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन मे बी कंटिन्यूस। ठीक है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उसका इन्वर्स हो सकता है कि कंटिन्यूस हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का नेगेटिव और ज़ीरो, फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, फॉर एक्स लेस दैन ज़ीरो, फॉर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ मैं आपको बना के बता देता हूँ, क्योंकि पैराबोला बनेगा ना, और पैराबोला आपको इतने अच्छे से आता नहीं होगा। ठीक है, ये पता है आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल पता है ना, हर किसी को पता होता है ये तो फिजिक्स में भी बहुत पढ़ा है, और आपने तो कोनिक सेक्शन पढ़ लिया है, तो ये तो अपने लिए बहुत ईजी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है, प्लस वन कर दिया तो इसी ग्राफ को आप एक यूनिट ऊपर फेंक दो, ये। और मैंने आपको बोला कि सिर्फ x पॉजिटिव के लिए बनाना है, तो x नेगेटिव वाला गायब कर दो, ये इधर वाला गायब कर दो, इधर वाला रहने दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसी ग्राफ का नेगेटिव फॉर एक्स लेस दैन ज़ीरो, वो हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो खैर ग्राफ बन गया। ज़ीरो पर वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, ज़ीरो पर वैल्यू आ रहा है ज़ीरो, मतलब डॉट, ज़ीरो से बड़ा, जब एक ज़ीरो से बड़ा हो तब आपका फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, ये ग्राफ दे रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे y इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे हॉलो आएगा। क्यों हॉलो आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट ज़ीरो पर ये वाला आंसर है, नॉट ये वाला, इसलिए अपन इधर हॉलो लगा रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, है ना, लेकिन वेट करें आप, है ना, तुरंत मत रोने लग जाओ। अब ये फंक्शन है आपका, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्लियरली डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पर, जीरो पर, है ना, दिस इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। क्यों, क्यों डिसकंटिन्यूस है, क्लियरली दिख रहा है ना आपको, अगर देखिए जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो, और जीरो के जस्ट आगे वैल्यू क्या है, कुछ कुछ, जस्ट जस्ट पीछे क्या है वैल्यू, कुछ कुछ, मतलब वन और वन, वन और माइनस वन, तो जस्ट आगे जस्ट पीछे वैल्यू बराबर होनी चाहिए,
और एग्जैक्ट 0 पर भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ज़बरदस्ती 0 पर बात करेंगे अगर, तो क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस है। अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन में 0 आ रहा है, और डोमेन में 0 आ रहा है तो 0 पर भी बात होनी चाहिए, तो 0 पर फिर से डिसकंटिन्यूस है। मैंने आपको फंडा बताया है, 0 पर क्या वैल्यू आ रही है, 0 के आगे क्या वैल्यू आ रही है, 0 के पीछे क्या वैल्यू आ रही है, वो तीनों सेम होनी चाहिए, तो डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसका आपको इन्वर्स बनाना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इन्वर्स बनाने की। कोई भी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स का ग्राफ बनाना है ना, ये बहुत अच्छा, ये यूज भी आएगा आपको। ठीक है, हो सकता है आईआईटी के एग्जाम में यूज भी आ जाए, कि आपको ग्राफ दे दिया हो, उसका इन्वर्स का ग्राफ बनाना हो, तो देखो कैसे बनाएंगे। आप इसको अपने पेपर में ड्रॉ करो, पेपर में ड्रॉ करो, थोड़ा डार्क पेन से ड्रॉ करना, ताकि पीछे उसका हल्का सा रिफ्लेक्शन आए। पीछे आता है ना पेन का एक रिफ्लेक्शन, हाँ, तो उसको पीछे पलटा के देखो, पीछे पलटा के देखो, कुछ दिख रहा होगा आपको। अपनी कॉपी को आप -90 डिग्री घुमा लो। -90 डिग्री मतलब ऐसे, ये -90 डिग्री होता है। -90 डिग्री अगर आप घुमा दोगे तो आपके पास कुछ फोटो आएगा। तो कॉपी को -90 डिग्री घुमाओगे तो जो फोटो आएगा ना, वही होता है इन्वर्स का फोटो। ठीक है, तो आपके पास जो फोटो दिखेगा, मैं बता देता हूँ, ऐसा दिखेगा। ये देख के आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। ये फोटो आ जाएगा, ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक्स इज इक्वल टू -1, ये था वाई इज इक्वल टू 1। अरे 0 डालो ना, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1, और ये था वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक्स वाई। क्लियर है क्या? अच्छा, चलिए नाइस। अब आप देखोगे ना, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ का इनवर्स। ट्रिक में एक बार वो बता देता हूँ कि पीछे ग्राफ का आप रिफ्लेक्शन देखो, उसको आप 90 डिग्री ऐसे कॉपी को अपनी घुमा दो, तो ऐसी फोटो दिखेगी आपको, है ना। ये इन्वर्स है। अब इन्वर्स तो कंटिन्यूस है 0 पर, क्यों? क्योंकि डॉट फंक्शन है ना, पॉइंट फंक्शन है। 0 पर क्या है, पॉइंट फंक्शन है, और 0 के अगल बगल अपने को चेक करना होता है, मुझे पता है। आप बोलोगे कि सर 0 के राइट पे और लेफ्ट पे चेक करो, तो भाई जब राइट और लेफ्ट पे ग्राफ ही नहीं है तो क्यों चेक करे, पागल है क्या अपन? जब ग्राफ ही नहीं है तो वो डोमेन में नहीं है। 0 के आगे, जस्ट 0 के आगे क्या आएगा, एच। 0 के पीछे क्या आएगा, -h। वो दोनों डोमेन में नहीं है तो क्या करे, जान दे दे, नहीं, छोड़ दो ना उसको, आप रोने मत लग जाओ। अब बोलो भाई वो डोमेन में नहीं है, तो एग्जैक्ट 0 पर क्या चल रहा है, पॉइंट फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस आ गया। इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, बड़ा इजी, मैं आपको सीधे सीधे बता चुका हूँ कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होता है। जैसे 0 है, यहाँ पर आपको अगर बोल दे कि डिसकंटिन्यूस है, जैसे दिख तो रहा है क्लियरली कि टूट तो गया फंक्शन, तो क्यों आप बोल रहे हो, है ना। लेकिन वो टूटा इस तरह से है कि ये वाले जो पॉइंट्स ये ग्राफ में ही नहीं है ना, ग्राफ में नहीं है, तो अपन इनमें इनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या, अगर हमने पेज फोल्ड किया तो भी आएगा, हाँ तो भी आएगा, ज़रूर आएगा ना। आप y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन बना दो, पेज फोल्ड कर दो, तो भी आएगा। वो तो एक ही बात है, या तो मैं आपको ऐसे बता देता कि इसका रिफ्लेक्शन बना दो, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे बन जाएगा ना, वो भी इजी है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग सिर्फ डोमेन में बात करते हैं। अब ये पॉइंट जो है वो डोमेन में नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस यहाँ पे हो गई नहीं, है ना। और ये वाला जो पॉइंट था 0, ये डोमेन में था, है ना, इसमें ये पॉइंट डोमेन में था, इसलिए अपन ने इसमें डिसकंटिन्यूस बोला और यहाँ पे कंटिन्यूस बोला है। और यहाँ पे डॉट फंक्शन आ गया ना, पॉइंट फंक्शन, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि पॉइंट फंक्शन के अगल बगल कुछ नहीं होता है, डोमेन में नहीं होता अगल बगल वाला पॉइंट, और डोमेन में नहीं है तो अपन उसके बारे में बात नहीं करते। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है सोचने में, बट इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि पॉइंट फंक्शन है तो आंख बंद करके कंटिन्यूस बोल दो, है ना। आंख बंद करके उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अंग्रेजी में लिखवाया है, देखो। We cannot talk about limit at x is equal to 1 since 1 plus h, 1 minus h are not even in the domain. तो the function is considered continuous in its domain. तो डोमेन में नहीं है, तो डोमेन के अलावा जो है उसमें कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो अपन कल पढ़ेंगे, बट मैं आपको इसके बारे में हल्का सा लिखवाऊंगा कि कितनी टाइप होती है, बस डिटेल में अपन कल पढ़ेंगे, बहुत ईजी होता है। और कल ही अपन सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो शायद अपना कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, शायद, डिपेंड करता है स्पीड पे। नहीं, थोड़ी सी थ्योरम से, और परसों ख़त्म होगा मे बी, आई ट्राई कि कल ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं आपको अभी से एक वार्निंग देना चाह रहा हूँ,
कंटिन्यूटी का जो मॉड्यूल है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल्स आफ्टर आईटीएफ। आईटीएफ का भी टफ था ना, उसी तरह से डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का भी टफ है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लास्ट ईयर बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, और मैंने डिस्कस किया था क्लास में, बहुत टाइम लग रहा था हर क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट ईयर कंटिन्यूटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा मैंने, तो दो टाइप होती है, एक होती है रिमूवेबल और दूसरी, दिल क्या कह रहा है, नॉन रिमूवेबल, है ना, वही होगी नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल के अंदर दो और आती है और नॉन रिमूवेबल के अंदर तीन आती है, तो वो अपन कल देखेंगे डिटेल में, है ना। अच्छा, आपका होमवर्क जो है, लिमिट्स का लेवल 2 अपन कर रहे डिस्कशन रह गया है ना, तो उसको आप फिनिश करें, है ना। और डिटर्मिनेंट्स को आप क्या करो, कंप्लीट कर दो। मैंने आपको कंप्लीट करने को बोला था ना। अच्छा, आज आपका होमवर्क मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स को अप टू 57 कंप्लीट कर दो। उसके डाउट्स में आपको कल कल डिस्कस कर लेंगे अपन, है ना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन, है ना। बाय एवरीवन, टेक केयर।